नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भारत कुलम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पाइप एंड सर्टेन पढ़ रहे हैं, नल और टंकी हम लोग पढ़ रहे हैं और इसका पार्ट 1 मैंने आपको पढ़ा दिया है। जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि मैं आपके लिए 50 मैराथन लेकर आऊँगा और आज डे नंबर 6 है। मैं आपको पहले डे 5 के अंतर्गत मैं आपको पहले अनुपात समानुपात, साझेदारी, कार्य समय और नल टंकी का आपको एक पार्ट पढ़ा चुका हूँ। आज ये अंतिम पार्ट नल टंकी का, फिर हम लोग डे नंबर 7 पे न्यू चैप्टर बात करेंगे। तो आज के जो क्वेश्चन होने वाले हैं बड़े शानदार क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन है जो रेलवे ने आपसे पूछा है। और इनके अंदर आपको मैं ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जहां आपको देख के लगने वाला है कि भाई ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है और इनमें यहाँ बहुत कैलकुलेशन आपका होने वाला है। तो आप बढ़िया मेरे साथ जुड़े रहें। जो व्यक्ति पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने हमारी वीडियो को और जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का। तो पहला क्वेश्चन है आपका आज की क्लास का, बड़े ध्यान से बात समझना भाई सबके साथ। बोला है दो पाइप P और Q एक टैंक को 32 और 48 मिनट में भर सकते हैं। तो P कितने में भर रहा है? 32 में। और Q कितने में भर रहा है? 48 में। पहला आपका काम होता है यहाँ एलसीएम लेने का। तो 32 और 48 एलसीएम आएगा आपका 96। कितना आएगा आपका एलसीएम? 96। तो आप बोलेंगे P की क्षमता कितनी है? तो 32 या 96 और Q की क्षमता कितनी है? 48 दूनी 96। और दोनों भाई क्या है? भरने वाले। दोनों पाइप खोल दिए जाएं, कुछ समय बाद Q को बंद किया जाए। भाई कुछ समय बाद किसको बंद कर रहे हैं? Q को। टैंक 24 घंटे में भर जाता है। देखो बंद हमने किसको किया है? Q को। Q को बंद किया मतलब P तो चलेगा और P कितना चलेगा? पूरे 24 मिनट चलेगा। तो हमें पता है कि P 1 मिनट में कितना भरता है? तो P भरता है 1 मिनट में कितना? 3। चल कितना आ रहा है? 24 मिनट। तो क्या भरेगा? 24 × 3। तो क्या बनेगा आपका? 24 × 72। आपकी टोटल टंकी कितने की है? 96 की। इसमें से P ने कितना भरा है? 72। बचा कितना? 24। बचा कितना? 24। अब ये कौन भरेगा? तो ये Q भर के गया होगा। और Q कितना भरता है? तो Q भरता है कितना? 2। भरना कितना है? 24। तो 24/2। तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4। तो कितना आएगा आपका? 12। बोला Q को कब बंद किया गया? Q को कब बंद किया गया? तो भाई कब बंद किया उसको? 12 मिनट काम करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर मेरी बात भाई सबको? बात समझ में आ रही होगी। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें जिससे हम लोग अगला क्वेश्चन कर सकें। देखें अगला क्वेश्चन क्या। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो पाइप A और B एक टैंक को 12 और 16 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, परंतु 4 मिनट पहले भरने से 4 मिनट पहले A को बंद कर दिया जाता है। भरने से 4 मिनट पहले किसको बंद कर रहा है? A को कर रहा है। तो देख ध्यान से, A कितने में भर रहा है भाई? 16। और B कितने में भर रहा है भाई? B कितने में भर रहा है? A भर रहा है 12 और B कितने में भर रहा है आपका? 16। B कितने में भर रहा है? 16 में। तो A भर रहा है कितने में? 12 में। और B कितने में भर रहा है? 16 में। आपका पहला काम क्या है? एलसीएम। तो एलसीएम आएगा 48। तो इसकी क्षमता क्या होगी? 12 4 48। इसकी क्या होगी? 16 3 48। अब बोला है परंतु भरने से 4 मिनट पहले किसको बंद कर रहा है? ए को। तो ए भैया 4 मिनट पहले बंद कर रहा है। तो मैंने आपको कार्य समय में सिखाया है कि जो व्यक्ति पहले होता है तो उसको उतना रोक लेते हैं। तो ए 4 मिनट पहले बंद हो रहा है, उसको 4 मिनट और रोक लो। तो ए 1 मिनट में कितना भरता है? 4 मिनट में कितना भरेगा? तो 4 4 16। तो कितना है आपका भाई? 48 से 16 और हो गया तो कितना हो जाएगा आपका? 64। कितना होगा आपका? 64। अब भाई बोला है कि टैंक कितने टाइम में भरेगा। अब पूरा टैंक कितना है? 64 का हो गया। और भाई दोनों मिलकर भरेंगे। 4 3 कितना हो जाएगा? 7। तो आपका कितना आएगा? 7 नाम 63 और पीछे आएगा 1/7। मतलब कुछ आएगा आपका लगभग 9 मिनट कुछ सेकंड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। 9 मिनट 8 सेकंड लगभग इसके आसपास आंसर आएगा। क्लियर भाई मेरी बात सबको?
जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है x और y दो पाइप 24 और 32 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहले पाइप को किस समय बंद कर देना चाहिए जिससे टैंक भरने में कितना लगे, 16 घंटे ही लगे। तो आप कहोगे x कितने में भर रहा है भाई, 24 में, और y कितने में भर रहा है, 32 में। LCM कितना होगा, तो 24 32 कितना होगा, 96। तो इसकी क्षमता क्या होगी, 4, और इसकी क्या होगी, 3। अब बोला है कि भाई यदि दोनों पाइप एक साथ खुले हों तो पहले पाइप को, पहला मतलब x को किस समय बंद कर दें कि टंकी 16 घंटे में भर जाए। अगर x को बंद कर रहे हो तो y पूरा चलेगा, तो y कितना चलेगा, पूरा 16 घंटे। y 1 घंटे में कितना भरता है, 3। y 16 घंटे में कितना भरेगा, तो भरेगा 16 × 3 = 48। पूरा कितना है, 96, 48 भर गया, बचा कितना, 48। और भाई y ने अपना काम कर दिया। अब ये कौन करेगा भाई, तो ये करेगा x, तो बटे में आएगा x, 4 दूनी 8। यहां बनेगा, क्या पूछा है आपसे कि दोनों पाइप खुले हों तो पहले पाइप को किस समय बंद कर दें। तो पहला पाइप कब बंद करोगे, 12 मिनट चलाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा, 12 घंटे चलाने के बाद किसको बंद करोगे, पहले पाइप को बंद करोगे। भाई क्लियर मेरी बात सबको, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका, दो गैस भरने वाली ट्यूब A और B 12 मिनट और 15 मिनट में एक गैस सिलेंडर भर सकते हैं। तो भाई A और B दो ट्यूब हैं, A कितने में भर रही है, 12 में, और B कितने में भर रही है, 15 में। क्लियर है कि नहीं। अब बोला है लेकिन एक तीसरी ट्यूब 6 मिनट में खाली कर सकती। तीसरी मैंने C मान लिया, और भाई ये कर रही खाली, तो मैंने इसको काय में लिया, माइनस। LCM कितना आएगा भाई, तो LCM आएगा 60। तो यहां होगा 12 पंचे 60, 5 भरा, 15 चौके 60, 4 भरा, और भैया ये 10 इसने खाली किया। अब बोला है कि पहले दो ट्यूब को शुरुआत में 5 मिनट के लिए खोला गया। तो भाई इन दोनों को साथ में खोला, कितने, 5 मिनट। तो अगर A और B साथ में खुलेंगे तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, तो 5 और 4 9। कितने मिनट खोला तूने, 5 मिनट, तो कितना भरेगा, 9 5 45। क्लियर। पूरा कितना था, 60 था, सॉरी। आगे देख क्या पूछा है, पूछा है आपसे, आगे पढ़ते हैं क्या पूछा है। 5 मिनट के लिए खोला गया, फिर तीसरे ट्यूब को खोल दिया गया। अच्छा आप बताओ, अगर ये दोनों खुले और फिर तीसरा भी खोल दिया तो दोनों कितना भरेंगे, 9, और ये 10 खाली करेगा। तो आप कहेंगे अगर तीनों एक साथ खुले होंगे तो एक खाली होगा भाई। 5 4 9, 10 में 9 में 10 गया, क्या बचेगा आपका, 1, मतलब एक खाली होगा। अब बोला है सिलेंडर कितने समय में खाली हो जाएगा। अच्छा सिलेंडर इनने भरा कितना है, 45, तो जितना भरा है उतना ही खाली होगा। अरे बेटा भरा, पहले खाली सिलेंडर था, उसको पहले 5 मिनट भरा, अब जो भर गया वही तो खाली होगा। तो भाई खाली कितना होना, 45। 1 मिनट में कितना होता है, एक करना कितना है, 45। तो क्या होगा आपका, 45 मिनट आपका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो जिससे मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं मेरे भाई, देख अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि दो पाइप A और B एक खाली टंकी को 1.8 और 2.7 घंटे में पूरा भरते हैं। चलो भाई देखते हैं। तो A कितने में भर रहा है, 1.8, और B कितने में भर रहा है भाई, 2.7। आगे देखते हैं। किसी अन्य पाइप के कार्यरत ना होने पर, मतलब कोई और पाइप काम नहीं कर रहा होने की स्थिति में पाइप C इसे 4.5 घंटे में पूरी खाली कर सकता। तो C भाई खाली करने वाला है, कितने में खाली करेगा आपका, 4.5। आगे देखते हैं। शुरू में टंकी के खाली होने पर A को बंद करके B को खोल दिया गया। भाई शुरुआत में टंकी भाई कैसी है, खाली है, और A को बंद कर किसको खोल दिया, B को खोल दिया। इस प्रकार टंकी को भरने में कुल कितना लगा, तो कुल कितना लगा, 5.5 घंटे का समय लगा।
पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा, पाइप बी कितने घंटे तक खुला रहा। तो हम लोग ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। शुरू में टंकी खाली होने पर, खाली हो गई भाई, उसका बाद ए को बंद कर किसको खोल दिया, बी को। भाई ए तो भरने वाला है और बी भी भरने वाला है, मतलब यहां जो लाइन दी है, ये जो लाइन है भाई, ये लाइन पूर्णतः प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं हल्का सा गड़बड़ है। तो इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको इस क्वेश्चन को करेक्शन के साथ पूरा आपको करा दूंगा। तो टेंशन ना लें भाई, बकायदा इसकी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, कि यहाँ कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक प्रश्न है हल्का सा, और कुछ नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 4 घंटे में भर सकते हैं और पाइप ए और बी उसे 9 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीनों पाइप ए और बी और सी एक साथ शुरू किया और 3 घंटे बाद ए और बी को बंद कर दिया, तो टैंक को पूरा भरने में अकेला सी कितना समय लेगा। अब ध्यान सुनो, ए, बी और सी, भाई ये कितना लेते हैं सर, 4 घंटे। ए और बी कितना लेते हैं सर, 9 घंटे। एलसीएम कितना आएगा भाई, तो एलसीएम आएगा आपका 36। तो आप कहेंगे ए बी सी की क्षमता कितनी होगी, 9, और ए और बी कितनी होगी, 4। अब बोला है तीनों पाइप ए बी सी को एक साथ शुरू किया गया और 3 घंटे बाद ए बी को बंद कर दिया, मतलब ए बी और सी कितना चलेंगे भाई, 3 घंटे। तो ए बी और सी 1 घंटे में कितना भरते हैं, 9। 3 घंटे में कितना भरेंगे भाई, तो 9 × 3 कितना भर लेंगे, 27। भाई टैंक कितना है, 36 का 27 भर गया, कितना बचेगा आपका, 9। अब ए और बी को बंद कर दिया, तो कौन चलेगा, ओनली सी चलेगा। तो अब जो बचा उसे कौन भरेगा, सी भरेगा। अब कुछ सोचो कि ए बी सी का क्षमता कितना है, 9 है, और ए और बी का कितना है, 4। तो ए बी सी के 9 में से 4 तो ए बी का ही है, बचा कितना, 5, वो किसका होगा, सी का। तो सी 1 घंटे में कितना भरता है, 5, उसको भरना कितना है, 9। तो क्या आएगा, 9/5, और अगर भाग दोगे तो आएगा आपका 1.8। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें फटाफट भाई आप लोग। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या, अगला प्रश्न है आपका इनलेट पाइप, इनलेट मतलब भरने वाला पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटे में भर सकता है, जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटे में भरे हुए टैंक को खाली कर सकता है। तो पी भरने वाला और क्यू खाली करने वाला। यदि केवल पी को 3 घंटे के लिए खोला गया, किसको खोला, पी को 3 घंटे के लिए खोला गया, उसके बाद क्यू को भी खोल दिया गया, क्यू को भी खोल दिया गया, तो टैंक को खाली करने के लिए कितने घंटे की आवश्यकता होगी। देखो भाई, तो पी कितने में भरता है, 7, और क्यू कितने में खाली करता है, 6। आपका पहला काम एलसीएम कितना आएगा, 42। तो भाई ये क्षमता क्या होगी इसकी, 7 छंग 42, और इसकी क्या होगी, 7। क्लियर है भाई कि नहीं। अब बोला पी को अकेले 3 घंटे खोलो, पी 1 घंटे में कितना भरता है, 6, तो पी 3 घंटे में कितना भरेगा, तो भरेगा 6 तिया 18। ओके भाई। अब बोला है इसके बाद क्यू को भी खोल दिया गया। अब भाई क्यू, पी तो खुल ही रहा है, साथ में क्यू को भी खोल दिया। अगर पी और क्यू साथ में खुले तो कितना होगा भाई आपका, 1 पानी खाली होगा। कितना खाली होगा आपका, 1 खाली होगा। इनको खाली कितना करना है भाई, तो टंकी पहले खाली थी, उसको पहले पी ने भरा, कितने घंटे, 3 घंटे। अब जो भरा है वही तो खाली होगा। भरा कितना है, 18, तो 18 ही होगा आपका खाली। एक बार में कितना करते हैं, 1 करना कितना है, 18, तो कितने लेगा वो, 18 मिनट। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर भाई सबको मेरी बात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर आपके स्क्रीनशॉट लेने के बाद। चलो देखिए अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है आपका कि पाइप ए एक खाली हौज को 6.8 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी इसे 10.2 घंटे में भर सकता है। भाई दोनों भरने वाले। आगे देखिए, केवल पाइप बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया जाता है,
जिसके बाद पाइप ए को भी चालू कर देते हैं, ए को भी मतलब ए भी साथ में चालू हो जाएगा, चालू कर दिया जाता है। तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा? देख भाई ए कितने में भर रहा है खाली हौज को 6.8 और बी कितने में भर रहा है भाई? तो बी भर रहा है 10.2। तो पहली बात तो पॉइंट है, हटाओ पॉइंट, बड़ी जीरो, काटो कितना बनेगा आपका 34/5, ये हटा पॉइंट, ये बड़ी जीरो, क्या बनेगा आपका 51/5। आपका अगला काम भाई एलसीएम। देखो भाई पहले नीचे चेक करो, नीचे क्या है 5 5, तो 5 5 का एचसीएफ क्या होगा 5, ऊपर क्या है 34 51, तो इनका एलसीएम क्या आएगा 102। क्लियर है कि नहीं? अब आगे देखते हैं। अब क्षमता, पहले क्षमता निकाल लें भाई। तो ए की क्षमता क्या होगी, यहां देखो क्षमता हम निकाल लें। ए की क्षमता क्या होगी, इसका भाग इसमें दो, 5 से 5 गया और ये भाग कितनी बार जाएगा 3 बार। पी की क्षमता क्या होगी, तो 5 से 5 गया, भाग कितनी बार 2 बार। अब बोला है कि केबल बी को 1.7 घंटे के लिए चालू किया गया। चल बी को भाई, तो बी 1 घंटे में इतना बढ़ता है, तो 1.7 और 1.7 का मतलब क्या होता है 1.7 घंटे के लिए, भाई ये हो गया 2। आप कहोगे सर ये बन जाएगा हमारा, अगर इंटू करोगे 1.7 का तो ये बनेगा सर 1.7 घंटे में। सर अगर इसको कन्वर्ट करें, हटा पॉइंट बड़ी जीरो, तो 1 कम 2 2 5 10, तो कितना बनेगा 17/5। क्लियर भाई कि नहीं? आपका था कितना पूरा 102/5, भर कितना गया 17/5, तो बचा कितना 102/5 में से 17/5 माइनस कर लो, कितना बचा आपका 85/5। क्लियर है कि नहीं? अब ए को भी चालू किया गया, मतलब अब दोनों चालू हुए, तो इसको कौन भरेंगे, ए और बी मिलकर, इनका कितना है 5, तो सीधा उठा के कितना बचा आपका 85/5 है। 5 कटेगा ना, काट लो इसको, एक काम करो, इसको एक काम करो, काट लो, कट रहा है ना, यहीं काट लो, कहानी खत्म। चलो कितना हुआ 5 1 कम 5 और 5 7 35, तो क्या बनेगा आपका सर, बचेगा आपका 17, और 17 कौन भरेंगे, दोनों मिलकर 17। ए और बी कितना कर रहे हैं 5, भाग 2, 5 तिया 15, 5 तिया 15। ओके भाई, कितना बचेगा आपका 2, तो बाद में आएगा 2/5, और 2/5 को अगर मिनट में कन्वर्ट कर क्या बनेगा आपका 3 घंटा, और ये बनेगा आपका 12 दूनी 24 मिनट। क्लियर है कि नहीं? आगे पूछो क्या पूछा उन्होंने। तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगा? बेटा देखो, आपने 1.7 घंटे यहाँ चलाया और बाकी ये चला, तो पहले इसको कन्वर्ट कर ले 1.7 को। कन्वर्ट कैसे करेगा, 5 तिया 15, ठीक है, कितना बचेगा भाई तेरा 5 तिया 15, कितना बचेगा 2/5। कोई सेम आ रहा है यार, सेम कैसे सकता है, वन 1.7 घंटे में भाई इतना भरा है आपका, ठीक है भाई। तो माइनस किया, ये बचेगा 17 बचेगा, और दोनों मिलकर भरा है तो यही लेंगे आपका, है ना। इसको कन्वर्ट करें, 3 घंटा तो हो नहीं सकता है कन्वर्ट करने में, 1.7 का मतलब, हाँ 1.7 मतलब 1.7 का मतलब देखें क्या होगा, यहाँ देखें, इधर देखें, देखो 1.7 है, तो हटा पॉइंट बड़ी आपकी जीरो, कितना आएगा 10 आएगा। अगर इसमें तू इसका इंटू कर ले 60 का, ठीक है, तो क्या बनेगा 17 6 कितना आएगा 102, और 102 का मतलब क्या होता है 1 घंटा 42 मिनट। कितना होता है 1 घंटा 42 मिनट। ठीक भाई, 3 घंटे ये लग गए और 1 घंटा 42 मिनट ये लग गया, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 24 42 कितना हो गया 66। तो 66 में 1 घंटा भाई ये हो गया, तो कितना बचा 6, मतलब 5 घंटा 6 मिनट आपका आएगा इनको जोड़ने पर। तो ऑप्शन नंबर ये आंसर हो जाएगा। बता रहा हूँ भाई जोड़ के आपको कि 5 घंटा ये कितना है, सॉरी
ये कितना है आपका 3 और कितना है आपका 24, 3 24 है, और ये कितना है आपका 1 और 42। अगर आप जोड़ो भाई देखो ये 6 6 और ये 4, अच्छा ये 66 मिनट आएगा। 66 मिनट का मतलब क्या होता है 1 घंटा 6 मिनट, तो 1 घंटा और जोड़ लो तो 5 घंटा 6 मिनट, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सबको मेरी बात? तो भाई ऐसे क्वेश्चन भी आपसे रेलवे ने पूछे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो तो चलो जल्दी लो भाई, स्क्रीनशॉट हो गया। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बोला है 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली हौज को 2.5 और 15 घंटों में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे हुए उसी हौज को 7.5 घंटे में खाली कर सकता है। भाई 3 है, पहला भरने वाला है 2.5, कन्वर्ट करो कितना आएगा 5/2 आएगा। बी है कितना है भाई 15, और सी है आपका 7.5, कन्वर्ट करने पे आएगा इसका भी 15/2। आगे बोला है भाई ये दोनों भरने वाले, और ये कौन सा है खाली करना, क्या लगा दिया मैंने माइनस। अब बोला है हौज के खाली होने पर ए बी और सी को एक साथ चलाया गया, लेकिन पाइप बी को कुछ समय बाद बंद कर दिया गया। कुछ समय के बाद किसको बंद कर दिया, बी को, जिसके कारण हौज को भरने में 3.5 घंटे का समय लगा। पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया। अब बड़े ध्यान से बात सुनना, पहले हम एलसीएम लें भाई। एलसीएम कितना आएगा इनका 15 आएगा। अगर आप ए का देखें तो ए का कितना आएगा 5 3 15, 3 दूनी 6। बी का कितना आएगा भाई, तो बी का आएगा 15 एकम 15, और सी का कितना आएगा भाई, इसका आएगा 2। अब देख क्या बोला, ए बी सी साथ चलाया गया, लेकिन कुछ समय के बाद किसको, बी को बंद कर दिया। मतलब बी को बंद किया है, और टंकी कितने में भर रही, 3.5 घंटे में। मतलब भाई 3.5 घंटे कौन करेंगे, ए और सी चलेंगे। तो ए कितना चलेगा भाई, ए चलेगा और सी चलेगा, तो कितना होगा 6 - 2 कितना होगा 4। क्लियर भाई, कितने घंटे भाई 3.5, कितने भाई 3 खुद देखो भाई, अगर मैं यहाँ 3.5 का इंटू कर लूँ किस में 4 में, तो क्या बनेगा आपका 14 बनेगा। पूरा कितना है 15, 15 में 14 भर गया, कितना बचा आपका 1। अब ये कौन भरेगा, बी भरेगा। ये कौन भरेगा, बी। तो पाइप बी कितने घंटे के लिए चलाया गया, तो बी भाई भरना कितना है, एक क्षमता भी कितनी है 1, तो कितने घंटे में भर देगा भाई, वो 1 घंटे में भर देगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा आपका। भाई क्लियर सबको मेरी बात? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आप स्क्रीनशॉट जल्दी ले लो। चलो पढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 3 पंप एक पानी को अलग अलग 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। 3 पंप है, मैंने बोला 3 पंप है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर है भाई? पहला कितने में भर रहा है 15, दूसरा कितने में भर रहा है 20 और तीसरा कितने में भर रहा है 30। एलसीएम कितना होगा भाई, एलसीएम सिंपल सा भाई 60। इसकी क्षमता 15 चौके 60, 20 तिया 60 और 30 दूनी 60। चलो भाई अब आगे बोला है तीनों पंप एक साथ 8 बजे चालू किए गए। सुबह 8 बजे चालू बोल रहा भाई। उस समय टंकी 1/5 भरी हुई थी। टंकी कितनी है पूरी 60, इसमें से 1/5 भरी हुई थी, तो खाली कितनी थी, तो 5 में से 1 भरी, मतलब खाली कितनी है 4/5 खाली है। 4 घंटे बाद पहला पंप बंद हो गया, मतलब तीनों को चालू किया, और 4 घंटे बाद कौन सा बंद हुआ, पहला, मतलब तीनों को चालू कर, पहला दूसरा तीसरा। अगर पहला दूसरा और तीसरा अगर एक साथ चलेंगे भाई, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 4 3 7 और 2 9, लेकिन भाई कितने घंटे 4 घंटे, तो कितना भरेंगे भाई 36। आगे बोला है अगले 2 घंटे बाद तीसरा बंद हुआ, मतलब 2 घंटे बाद, तो अभी बंद कौन सा होगा, पहला, तो बच्चे कौन से, दूसरा और तीसरा। अब भाई ये कितने घंटे चलेंगे भाई आपके 2 घंटे, भर कितना रहे 1 घंटे में 5, 2 कितना भर लेंगे भाई 10, ऐसे कितना भरा हो गया 46। आगे बोला है टंकी किस समय पूरी भरेगी। अब सुन ध्यान से, टंकी का ऑलरेडी 1/5 हिस्सा भरा है, टंकी पूरी कितनी है 60, तो खाली कितना है उसका 4/5। काट भाई कितना बनेगा 12 और 12 4 कितना होगा 48। 48 में से 46 भर गया, बचा कितना 2, और 2 भरने के लिए पाइप कौन सा बचा है, तो कौन सा बंद हुआ, पहला और तीसरा, तो कौन सा बचा है दूसरा, और दूसरी क्षमता कितनी है आपकी 3, तो बटे में क्या आएगा आपका 3 इंटू कर ले भाई 60 का, तो कितना आएगा आपका 40, तो भाई कितना आएगा आपका, सॉरी कितना आएगा आपका 20।
कितना आएगा आपका 20 और 20 दूनी क्या होगा 40, मतलब ये भाई कितना लेगा आपका 40 मिनट लेगा। अब कुल टाइम निकालना, कुल टाइम के देखो भाई 4 घंटे यहाँ लगे, 2 घंटे ये, 4 2 कितने हैं 6 घंटे और 40 मिनट ये, तो कुल टाइम कितना लगा भरने में पूरा 4 घंटे 6 घंटे 40 मिनट। कितना बज रहा था 8, उसके 6 घंटे बाद कितना बज जाएगा आपका 2, तो आंसर आएगा 2:40 मिनट। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 2:40 मिनट। 6 घंटे बाद कितना बज जाएगा भाई 2 बज जाएगा, तो आंसर क्या होगा 2:40 मिनट। क्लियर है भाई सबको मेरी बात? जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है आपका कि एक टंकी में 2 इनलेट पाइप भरने वाले पाइप कितने हैं 2 और एक आउटलेट पाइप उपस्थित है। इनलेट पाइप अलग अलग 6 घंटे और 8 घंटे में टंकी भर सकते हैं और आउटलेट पाइप 10 घंटे में खाली कर सकता है। तो हम दे ले भाई, ये ए इनलेट है 6 घंटे, बी इनलेट है 8 घंटे और सी आउटलेट है कितने घंटे भाई 10 घंटे। एलसीएम आएगा भाई, एलसीएम कितना आएगा भाई, तो आएगा आपका 120। क्लियर? ये कितना आएगा भाई 6 दूनी 12, ये 20 भरेगा, ये कितना भरेगा 15 और ये कितना खाली करेगा 12। ओके भाई कि नहीं? अब बोला यदि इनलेट पाइप को 1 घंटे के लिए खोलकर बंद कर दें, मतलब पहले इनको 1 घंटे खोलो, तो इनलेट पाइप कौन है ए और बी, अगर इनको 1 घंटे साथ में खोल दोगे तो कितना भर देंगे, तो 20 15 कितना भर देंगे 35। पूरा कितना है 120, अब 35 भर गया, बचा कितना भाई, तो बचा कितना आपका 85। खोलकर बंद कर दिया, फिर तीनों पाइपों को एक साथ खोला भाई, तीनों पाइप एक साथ खोले तो कितना होगा भाई 20 15 35 और 12 गया, कितना बचेगा 23। तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा, तो टंकी बची कितनी है 85 और तीनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, तो 20 15 35 गया 12, कितना बचेगा 23, 85/23। तो आंसर क्या आएगा आपका 85/23। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा 85/23। भाई क्लियर सबको मेरी बात? जल्दी स्क्रीनशॉट लें, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या। अगला प्रश्न है 2 पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 32 और 48 घंटों में भर सकते हैं। जब कोई और पाइप कार्य नहीं कर रहा तब सी उसे 64 घंटों में खाली कर सकता है। भाई 3 पाइप है, ए भरने वाला कितने में भरता है 32, बी भरने वाला कितने में भरता है 48 और सी खाली करने वाला भाई कितने में 64। अब बोला है शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो ए और सी को चालू किया गया। चल देखते पहले एलसीएम क्या आएगा, तो इन तीनों का एलसीएम आएगा 192। क्षमता की बात करें, इसकी क्षमता क्या होगी 6, इसकी होगी 4 और इसकी क्या होगी भाई 3। ओके, अब बोला शुरुआत में ए और सी को चालू किया गया। अगर ए और सी की बात करूं भाई, ए और सी की, तो ए भरने वाला और सी चालू खाली करने वाला है भाई, तो इसने भरा कितना 6 और 3 खाली, मतलब कितना भरेगा 3 भरेगा। चालू किया गया, कुछ घंटों के बाद ए को बंद किया गया। भाई कुछ घंटे के बाद किसको बंद कर दिया, ए को। ठीक है भाई, ए को बंद कर दिया और उसकी जगह किसको चालू किया, बी को। मतलब अब कौन चलेंगे, बी और सी। तो बी और सी 1 मिनट में कितना भाई करेंगे, कितना भरेंगे, तो बी ने 4 भरा, सीधे 3 खाली किया, कितना करेंगे 1। अब सुन ध्यान से, बी को चालू किया गया। ऐसा करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे लगे। भाई कितने लगे 112 घंटे। मतलब कुछ टाइम ए और सी चले हैं और कुछ टाइम बी और सी चले हैं। अब मुझे पता नहीं कितना है, तो मैं मान लेता हूं ए और सी चले x टाइम और बी और सी कितने चलेंगे, तो कुल टाइम कितना है 112, उसमें से x तो ए और सी चलेंगे, तो बी और सी क्या चलेंगे 112 माइनस x। सुन ध्यान से भाई, ये 1 मिनट में कितना भर रहे हैं 3, ये चले कितने हैं x टाइम, तो कितना भरेंगे 3x प्लस भाई 1 मिनट में कितना भर रहा है 1, चले कितने भाई, तो चले कितने 112 माइनस x और कितना भरेंगे 1। ऐसे भाई दोनों मिलकर कितना भर देंगे, पूरा 192 भर देंगे। पूरा कितना भर देंगे 192। ये बना आपका 3x, ये बनेगा आपका 112 और ये बनेगा x और सामने क्या आएगा 192। 3 में से x गया, क्या बनेगा 2x, ये भाजा किसका हो जाएगा माइनस का। भाई कितना बनेगा आपका 2x का वैल्यू क्या होगा 80, तो x का वैल्यू क्या होगा 40। अब बड़े ध्यान से बात सुनना। अब बोला है b को कितने घंटे चालू रखा गया, खुद देख b का कितना आ रहा है 112 माइनस x, तो 112
और x का वैल्यू कितना है 40, माइनस करने पे कितना आएगा 72। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। जल्दी भाई इसका स्क्रीनशॉट लें, समझ में आ गई बात आप सभी को। चलो भाई यहाँ आपको मैं बहुत अच्छे प्रश्न कराऊंगा, आप किसी की वीडियो देख के जाना, रेलवे की भाई किसी का भी चल रहा हो क्लास उसका देख के आ जाना, कितना ही बड़ा टीचर हो भाई उसका देख के आप आ जाना, उसके बाद आप आके मेरी क्लास देखना, आपको दिख जाएगा क्वेश्चनों में कितना अंतर है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, दो पाइप बारी बारी से काम करते हुए 2 घंटे और 3 घंटे में किसी टंकी को भर सकते हैं। तो भाई दो पाइप मैंने ए और बी मान लिया, ए कितने में भरता है 2 घंटे में और बी कितने में भरता है 3 घंटे। आगे बोला जबकि एक तीसरा पाइप टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। भाई पाइप सी है कितने घंटे में, भाई 6 घंटे में खाली कर सकता है। जब टंकी 1/6 भरी हो, कितनी भरी हो 1/6, 1/6 भरी है तो खाली क्या होगी 5/6। तीनों पाइपों को एक साथ खोल देते हैं। चलो भाई देखते हैं एलसीएम कितना आएगा भाई, तो एलसीएम आएगा आपका कितना 6। ये कितना खाली करेगा 3, ये कितना करेगा 2 और ये कितना करेगा 1। ये दोनों भरे और ये इसने खाली किया। अगर तीनों एक साथ खोलोगे, तीनों एक साथ आपका खोलोगे तो क्या होगा आपका, तो 1 घंटे में या मिनट में, 1 घंटे में भाई कितना भरेंगे, तो ये कितना भरा 3 2 5 और 1 खाली, मतलब कितना हुआ 4। अब टंकी ऑलरेडी कितनी भरी हुई है 1/6 भरी, मतलब खाली कितनी है 5/6, मतलब पूरी टंकी कितनी है 6 में से 1 भरी तो खाली कितनी है 5। भाई खाली कितनी है 5 और भरना कितना है 4 की क्षमता से। इसको बोल सकते हैं 1 + 1/4 और 1 घंटा, और 1/4 को अगर मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा आपका 15। तो आंसर आएगा 1 घंटा 15 मिनट। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। भाई सबको मेरी बात क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, एक पाइप पी 20 घंटे में एक टैंक का पूरा पानी निकाल सकता है। भाई ये खाली करने वाला है तो भाई ये निकाल रहा है, मतलब -20। और Q एक अन्य पाइप Q प्रति घंटे 20 लीटर पानी निकाल सकता है। यदि दोनों पाइपों खोल दिया जाए तो 12 घंटे में टंकी खाली, मतलब दोनों भाई निकालने वाले हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, मतलब भाई ये भी आपका P और Q दोनों भाई कितने में कर रहे हैं 12। एलसीएम की बात करें, एलसीएम कितना आएगा 60। ये कितना निकालेगा 3 और ये कितना निकालेगा 5। क्लियर भाई कि नहीं। अब बोला है टैंक की क्षमता ज्ञात करें। अब सुन ध्यान से भाई, दोनों का कितना है तो P का कितना है, तीनों P + Q कितना है 5। पक्का Q कितना निकाल रहा होगा, तो Q निकाल रहा होगा तभी 5 बनेगा। कितना भाई 2। निकालना कितना है 60, तो 60/2 मीन्स कितना आएगा 30। तो निकालने भाई टाइम कितना लेगा, वो 30 घंटे लेगा। अब देखो उनने बोला है Q जो है वो 1 घंटे में कितना निकालता है 20 लीटर। निकालना कितने हैं 30 घंटे, तो 30 घंटे × 20 तो कितना निकालेगा भाई 600 लीटर पानी निकालेगा। टंकी क्या हो जाएगी खाली, तो टंकी में पानी कितना होगा भाई 600 लीटर होगा। टंकी में पानी कितना होगा 600 लीटर होगा। क्लियर है भाई सबको मेरी बात। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका कि एक टैंक में छिद्र है, रिसाव है, जो इसे 8 घंटे में खाली कर सकता है। टैंक के लिए एक पाइप लगाया गया है जो प्रति घंटे 6 लीटर पानी भर सकता है। भाई ये पाइप भरने वाला है। रिसाव मैंने ए मान लिया भाई, ए भाई खाली कर रहा है। क्लियर भाई, ए खाली कर रहा है। पाइप को खोल दिया जाता है लेकिन छिद्र के कारण टैंक 12 घंटे में खाली होता है। भाई टैंक खाली हो रहा है। चलो भाई ध्यान से देखें, तो भाई ये भी क्या है ए और बी क्या है भरने वाला, और टैंक क्या हो रहा है खाली, मतलब क्या आएगा -12। तो एलसीएम क्या होगा भाई, एलसीएम होगा 24। क्षमता इसकी क्या होगी -3 और इसकी क्या होगी -2। ओके भाई, अब ध्यान से बात सुनना। भाई ये -3 खाली किया और भाई ये कितना किया 2, मतलब बी ने पक्का 1 भरा होगा। तो आप कहोगे बी कितना भरेगा, सर बी भरेगा 1 घंटे में। कितना भरेगा भाई 1 घंटे में कितना भरेगा 1। भरना कितना है 24, तो कितने लेगा 24 घंटे। बी अकेला भाई। अब बी का उनने बोला है कि बी 1 घंटे में पानी कितना निकालता है 6। कितने घंटे चला भाई 24, तो 24 × 6
तो कितना बनेगा 144। तो पूरा पानी बाहर निकाला, कितना निकाला 144। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, कंटेंट आपके काम का है, तो आप पक्का इस वीडियो को शेयर करें। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखें अगला प्रश्न क्या है। अगला है एक टंकी 2 पाइपों से भरा जा सकता है, जिसमें से एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में तिगुना तेजी से काम करता है। तो भाई एक पाइप है और ये दूसरा पाइप है। अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्या होगी भाई 3 होगी, तभी तिगुना तेजी से काम करेगा। यदि दोनों पाइप एक साथ 36 मिनट में टैंक को भर सकते हैं भाई दोनों मिलकर, तो ये 1 मिनट में कितना भरते हैं दोनों मिलकर, 1 मिनट दोनों भरते हैं 3 और 1 4। टंकी पूरी कितने भरी 36 × 4 मीन्स कितना होगा 144। तो धीमा पाइप अकेले टंकी को कितने में भरेगा भाई, जिसकी क्षमता कम वो धीमा हो जाएगा, और क्षमता किसी कम भाई 2 की, तो बटे में क्या आएगा 2 की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या आएगा 144। दूसरे वाली क्षमता कितनी है 1, तो बटे में 1, तो आंसर क्या आएगा आपका 144। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई सबको मेरी बात। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जल्दी स्क्रीनशॉट लें इसका। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका कि P, Q और R एक टैंक को 30, 20 और 10 मिनट में भर सकते हैं। जब टैंक खाली होता है तीनों पाइपों को खोल दिया जाता है। देखो भाई P कितने में भर रहा है 30 में, Q कितने में भर रहा है 20 में, और R कितने में भर रहा है भाई 10 में। LCM कितना आएगा भाई, LCM आएगा 60। देखो भाई ये कितना भरेगा, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 और 10 6 60। अब बोला तीनों विलयन, तीनों में रासायनिक विलयन S, T और U का निर्वहन होता है। 3 घंटे बाद 3 मिनट के बाद टैंक में मौजूद सामग्री में U का अनुपात क्या है भाई 3 मिनट बाद। तो अगर ये 3 मिनट चला तो कितना भरेगा 6, अगर ये चला तो 3 3 9 भरेगा, और ये कितना भरेगा 18। मतलब ये विलयन कौन सा है S, ये कौन सा है T और ये कौन सा है U। U का निकालना, U कहाँ आएगा नीचे, तीनों को जोड़ लो, वो कहाँ आएगा ये नीचे। 3 6 18, 3 1 कम 3, 3 कम 3, आंसर कितना आएगा 6/11। तो अनुपात क्या होगा इसका U का 6/11। भाई सबको मेरी बात क्लियर है। बढ़ जाए अगले प्रश्न की ओर, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लें। चलो बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पानी के एक टैंक को 3 पाइप X, Y, Z के माध्यम से 5 घंटे में भरा जा सकता है। अब बोला है Z Y से तिगुना है। चलो भाई Z किससे है Y से तिगुना है, और बोला है Y X से दुगुना है। तो Y किससे है X से दुगुना है। Y किससे भाई, Y किससे है X से दुगुना। चलो भाई X से दुगुना। अगर मैं X को 1 बोल दूं तो y कितना हो जाएगा भाई, 1 का 2 में 2 हो जाएगा, और अगर y 2 हो गया तो 2 तिया 6, z कितना हो जाएगा 6। भाई ये इनकी क्षमताएं आ चुकी हैं। अब बोला है भाई तीनों मिलकर कितने में भरते हैं 5 घंटे में, कितने में भरते हैं 5 में, और तीनों मिलकर भरेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे तीनों मिलकर, 1 मिनट में या घंटे कुछ ही बोला हो, 1 घंटे में, 1 घंटे में कितना भरेंगे भाई 6 2 8 और 1 9। भरते कितने हैं 5 घंटे में, तो पूरा टैंक कितना होगा 9 5 45, और इसे भरना किसको है x को, तो x कहाँ आएगा बटे में, मतलब टाइम कितना आएगा 45। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जल्दी स्क्रीनशॉट लें जिससे मैं अगले प्रश्न पर आ जाऊं। चलो आते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है 2 इनलेट पाइप जिनमें से एक दूसरे से पाइप से दुगना सक्षम है, और एक आउटलेट पाइप के साथ जो कि 12.5 घंटे में भरे हुए हौज को खाली कर सकता है। एक साथ काम करते हुए खाली हौज को 2.5 घंटे में भर सकते हैं। भाई 3 पाइप है, एक सी है भाई ये खाली करने वाला है, और तीनों ए बी और सी, अरे हाँ या ना, ये कितने में कर रहा है 2.5 घंटे में। भाई खाली कर रहा है कि भर रहा है, भर रहा है। देखो हटा पॉइंट बड़ी आपकी 0, तो ये बनेगा आपका 25/2 और इसका बनेगा आपका 5/2। तो आपका एलसीएम कितना आएगा सर, एलसीएम आएगा मेरा, एलसीएम मेरा आएगा 25/2। तो सी की क्षमता क्या आएगी, सी की क्षमता आएगी 1, और ए प्लस बी प्लस सी इनकी क्षमता क्या आएगी भाई
इनकी क्षमता आएगी आपकी कितनी, 5। ओके भाई कि नहीं। अब देखो बोला है तो सी की क्षमता भाई कितनी है, 1, मतलब यहां से 1 कम पक्का। ए और बी की क्षमता क्या होगी आपकी, 6 रही होगी। ए और बी की क्षमता भाई क्या रही होगी, 6 रही होगी। अब बोला है कम क्षमता वाला इनलेट पाइप खाली ढॉच को कितने घंटे में भरेगा। अब देख भाई ध्यान से, मुझे पता है कि एक की क्षमता दूसरे से क्या है, दुगनी है। तो भाई अगर मानो भाई इसकी क्षमता 2x है तो इसकी क्या होगी, x मिलाकर कितनी है, 6। तो 3x का वैल्यू कितना है भाई, 6, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो ओके भाई। तो एक की क्षमता क्या होगी, 2 और एक की क्या होगी, 4। क्या बोला है, कम क्षमता वाला इनलेट पाइप खाली होज को कितने घंटे में भरेगा। कम क्षमता वाला भाई कौन सा है भाई, कम क्षमता वाला कौन सा है आपका, तो कम क्षमता भाई किसकी है, तो किसकी भाई, 2 वाले की है ना। और हौज कितनी है आपकी, ये है, तो भाई ये आपकी हौज है 25/2 और इसके बटे में क्या आएगा आपका, 2 आएगा, मतलब बनेगा 25/4 और इसका मतलब होगा 6.25। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। क्लियर भाई कि नहीं। नल और टंकी की भाई क्लास के अंतर्गत यह आपका आखिरी प्रश्न है। देखें आखिरी प्रश्न क्या है, क्लियर। और 1 घंटा देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या है आपका, तो एक नल पानी की टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। नल को खोलकर 3/4 भाग तक भर लिया गया, फिर समान भरण क्षमता के 2 और नलों को खोल दिया गया। फिर 15 मिनट बाद टंकी से निकालने के लिए पहले नल से 2 गुनी क्षमता वाले एक नल को और खोल दिया गया। टंकी को भरने में कितना समय लगा। पहला नल आपका कितना है, ये 4 वाला, इस जैसे उनने 2 और खोल लिए भाई, जिस 2 और खोल लिए भाई, और एक खाली वाला, उसकी क्षमता क्या भाई, इनसे दुगनी है। अगर वो 4 घंटे में भरते तो कितने में भरेगा भाई आपका, ये कितने में खाली करेगा भाई, 2 घंटे में। एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा आपका, 4 आएगा। क्लियर भाई। अब बोला 3/4 भर लिया, तो इसका कितना भर लिया, 3/4, तो 4 का 3/4 क्या आएगा आपका सर, 3 आएगा। और कौन भर रहा है भाई, ये भर रहा है। पहले क्षमता निकालो, क्षमता कितनी आएगी, 1, इसकी कितनी आएगी, 1, इसकी भी कितनी आएगी, और इसकी कितनी आएगी भाई, 2। अब देखो भरना कितना है, 3। कितना भरा है इनने, 3 भरा है भाई। किसने, अकेले ने कितना भरा है, 3। तो कितने घंटे लेगा भाई आपके, 3 घंटे लेगा। कितने घंटे लेगा आपके, 3 घंटे। अब बोला है फिर 15 मिनट बाद, मतलब 2 और खोल दिए, और 15 मिनट बाद क्या खोलेंगे, खाली करने वाला। मतलब ये तीनों कितना चल रहे हैं, 15 मिनट। अगर हम देखें भाई तीनों अगर चलेंगे तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 3 भरेंगे। 1 घंटे का मतलब क्या होता है, 60 मिनट। 60 मिनट में कितना भरेंगे भाई, 3 भरेंगे। तो आप कहोगे भाई 15 मिनट में कितना भरेंगे, तो कितना भरेंगे आपका, 3/4, चौथा हिस्सा भाई। अब भाई पूरा कितना बचा था आपका, 4 में से 3 भर गया, कितना बचा था आपका, 1। अब 1 में से 3/4 उसने यहां भर लिया, तो बचा कितना उसका, 1/4। कितना बचा, 1/4। मतलब इसको भरने में टाइम कितना लग गया उसे, 15 मिनट। अब कितना बचा भाई उसका, 1/4। और भाई किसको भरना है, किसको भरना है, चारों को। तो चारों भरेंगे, ये 3 भरेंगे और ये खाली करेगा। 3 भरा, 2 खाली, मतलब कितना भरेगा आपका, 1। तो 1 का यहां भाग दे ले, मतलब समय कितना आएगा, 1/4। घंटे है मिनट में कन्वर्ट कर लो, कितना बनेगा, 15। तो ये बनेगा 3 घंटे, और 15 क्या हो जाएगा, 30 मिनट। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 घंटे 30 मिनट। क्लियर भाई सबको मेरी बात। तो वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ आपको बड़े शानदार क्वेश्चन मिलेंगे रेलवे के अंतर्गत, और जो अनोखे प्रश्न हैं उनकी क्लास आपके लिए अलग से लेकर आऊंगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।